इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य चतुर्थोऽध्यायस्य एकोनविंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य चेदसि मनासि धीरसि इत्येतानि प्रथमानि पदानि। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के चौथे अध्याय के 19वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के चेदसि मनासि धीरसि ये प्रारंभिक पद हैं। ओम चेदसि मनासि धीरसि दक्षिणासि क्षत्रियासि यज्ञास्य दितेरसि उभयतसि श्री सानसुप्राचि सुप्रतीचि मित्रस्वापति वर्जनीतां पूषाध्वरस्वाद्विन्द्रायाध्यक्षाय। इस मंत्र के ऋषि हैं चिदसीत्यस्य वत्स ऋषि। वाग विद्युतो देवते निषेध ब्राह्मणी पंक्ति छंदः पंचमः स्वरः पुनस्ते कीदृश्या विद्युत दृश्यते। फिर वे वाणी और बिजली किस प्रकार की हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थः हे जगदीश्वर सत्य सबसः सत्य ऐश्वर्य युक्त ते आपके प्रसवे उत्पन्न किए संसार में जो चित विद्या व्यवहार को चिताने वाली असी है, जो मना ज्ञान साधन कराने हारी असी है, जो धी प्रज्ञा और कर्म को प्राप्त करने वाली असी है, जो दक्षिणा विज्ञान विजय को प्राप्त करने क्षत्रिया राजा के पुत्र के समान वर्ताने हारी असी है, जो यज्ञिया यज्ञ को कराने योग्य असी है, जो उभयतः शेषणी दोनों प्रकार से सिर के समान उत्तम गुणयुक्त और अदिति ही नाश रहित वाणी व बिजली असी है। सा वह न हम लोगों के लिए सुप्राची पूर्व काल और सुप्रतीची पश्चिम काल में सुख देने हारी यदि हो, जो पूषा पुष्ट करने हारा मित्र सबका मित्र होकर मनुष्यपन के लिए त्वा उस वाणी और बिजली को पदी प्राप्ति योग्य उत्तम व्यवहार में अध्यक्षाय अच्छे प्रकार व्यवहार को देखने इंद्राय परमेश्वर्य वाले परमात्मा अध्यक्ष और श्रेष्ठ व्यवहार के लिए बधनीताम बंधन युक्त करे। तो आप अध्वनः व्यवहार और परमार्थ की सिद्धि करने वाले मार्ग के मध्य में न हम लोगों की निरंतर पात रक्षा कीजिए। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषालंकार है और पूर्व मंत्र से ते सत्य सबसः प्रसवे इन 3 पदों की अनुवृत्ति भी आती है। मनुष्यों को जो बाह्य आभ्यंतर की रक्षा करके सबसे उत्तम वाणी व बिजली बरतती है, वही भूत भविष्यत और वर्तमान काल में सुखों की कराने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। देखो इसमें क्या कहा कि पहले भी जो हमें सुख प्राप्त हुआ, अभी भी जो हमें सुख प्राप्त हो रहा है, भूत का मतलब पहले जो हुआ, और वर्तमान का मतलब अभी जो सुख हो रहा है, और भविष्य में आने वाले समय में जो हमें सुख होने वाली है, वो हमारी इस वाणी के माध्यम से ही प्राप्त होगा, प्राप्त होता है, पहले भी हुआ है। यदि हम ठीक बोले हैं तो उसका असर ठीक हुआ है, यदि हम गलत बोले हैं तो उसका असर गलत हुआ है, और ठीक बोलने का जो असर हुआ उसी का फल सुख है।
हम किसी के साथ जब अच्छा व्यवहार करते हैं, बढ़िया से बोलते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, कबीर जी कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे। जब हम दूसरों को सुख पहुंचाते हैं तो वो मुझे भी सुख देता है, आपा शीतल हो। तो हमें आपको विशेष रूप से अपने वाणी का ठीक से प्रयोग करना चाहिए। वाणी के बारे में कहा कि वाणी से कभी कठोर नहीं बोलना चाहिए, वाणी से कठोर नहीं बोलना चाहिए, वाणी से असत्य नहीं बोलना चाहिए, वाणी से असत्य झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर बेकार की बातें, अंडवंड बातें, बिना मतलब की बातें हमें इस वाणी से नहीं बोलनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई प्रयोजन नहीं है फिर भी अंडवंड बोल रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं। तो ऐसे बेकार व्यर्थ बड़बड़ाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो कठोर नहीं बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, अंडवंड नहीं बोलना चाहिए। और फिर कहा कि चुगली लगाने वाली बातें भी नहीं बोलनी चाहिए। अब आपकी बातें सुन लिया, उनको कह दिया, उनकी बातें सुन लिया, उनको कह दिया, इसको चुगली कहते हैं। तो हमें आपको इस 4 प्रकार की वाणी से दूर रह करके मीठी वाणी बोलनी चाहिए, सत्य वाणी बोलनी चाहिए, जो बोलना है वही बोलनी चाहिए। और जिसकी बातें हम सुने बस उन्हीं तक ये बात रहे, वो और आप जाने। आप उनकी बात किसी दूसरे तक मत पहुंचाइए। कोई अच्छी बात है तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी की वाणी से किसी को तकलीफ हो जाए और वो हमें बताया है तो उस तकलीफ वाली वाणी को हम किसी को न बताएं, ये नियम है। तो कहते हैं कि वाणी के माध्यम से हमें पहले भी सुख मिला, वर्तमान से भी सुख प्राप्त हो रहा है और भविष्य में भी इस वाणी के माध्यम से ही क्या मिलेगा? सुख। और फिर कहा कि बिजली आदि से जो हमें सुख प्राप्त हुआ है पहले, वर्तमान में और आगे भी होगा, तो उस बिजली वाली विद्या को, अग्नि विद्या को भी हमें जानना चाहिए। अब देखो यहाँ ब्रह्मचारी तो बहुत है, लेकिन एक ब्रह्मचारी है, क्या कहते हैं, राहुल। और आप लोग तार को काट के फेंक दिए, ये जो है ना बाजा, इस तार को आप लोग काट के फेंक दिया, वो क्या किया? जोड़ दिया, उसको जोड़ दिया। तो देखो ये गुण है जिसमें वह अपने जीवन को सुखी बनाता है। वह कभी भूखा नहीं मरेगा, ऐसा व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरेगा। अब काट के फेंकने वाला तो भूखे ही मरेगा। आज यहाँ का काटा है, कल वहाँ का काटा है, परसों वहाँ काटेगा, यही करता रहेगा जीवन भर। जो नहीं करना चाहिए वैसा करता रहेगा। तो हमको आपको अग्नि विद्या के माध्यम से अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करना चाहिए, वर्तमान में भी, आने वाले समय में भी, पहले भी इसके माध्यम से हमें सुख प्राप्त हुआ है। आगे कहते हैं, जो कोई मनुष्य प्रीति से परमेश्वर, सभाध्यक्ष और उत्तम कामों में आज्ञा के पालन के लिए सत्यवाणी और उत्तम विद्या को ग्रहण करता है, वही सबकी रक्षा कर सकता है। कहते स्वयं अपनी भी रक्षा, दूसरों को की भी रक्षा कौन कर सकता है? कभी जो परमेश्वर के आदेश का पालन करेंगे, जो सभा में रहते हुए सभा के अध्यक्ष का पालन करेंगे, आदेश का पालन करेंगे, जो हमेशा उत्तम कार्यों को करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति सत्यवाणी बोलेंगे, तो ऐसे व्यक्ति उत्तम विद्या के माध्यम से, उत्तम विद्या को ग्रहण करके सत्यवाणी के माध्यम से ईश्वर की उपासना पूर्वक, जो हमारे समाज में जो उच्च कोटि के लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के आदेशानुसार यदि चलेंगे तो अपनी भी रक्षा होगी, दूसरों की भी हम रक्षा कर सकेंगे। तो आज के इस वेद स्वाध्याय को यही विराम देते हैं।
ओम।